हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम केमिस्ट्री की जो एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो आपके पेपर 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग, जिसके आज हम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे। आपने ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ईजिली कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर। स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू की सीरीज़। फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज। जो केमिकल बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच या दो मॉलिक्यूल्स के बीच, वो क्या इम्प्लाई करता है? ऑप्शन ए है रिपल्शन, ऑप्शन बी है अट्रैक्शन, ऑप्शन सी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बैलेंस एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, ऑप्शन डी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। देखिए, जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है कोई भी एटम्स के बीच में, या तो वो अट्रैक्शन की वजह से बनता है या फिर वो रिपल्शन की वजह से बनता है। मीन्स रीज़न दोनों है, बट इसमें अब दोनों ऑप्शन है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये दोनों तो आ नहीं सकते, ए एंड बी। तो अगर बात करें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैसे पता चलता है, जब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी, उसी के बेसिस पे क्या बनती है, केमिकल बॉन्ड इम्प्लाई करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड की। ऑल एटम्स अंडरगो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन सो एज टू अटेन। मोस्टली जितने भी एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, क्या अटेन करने के लिए? ऑप्शन है ड्यूप्लेट, ट्रिपलेट, ऑप्शन सी ऑक्टेट, ऑप्शन डी टेट्राड। आपने बताना है जितने भी एटम्स हैं जब वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो क्या अटेन करते हैं। देखिए, अगर बात करें वैसे तो ये मोस्टली हर एटम पे डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर जो एटम है वो स्टेबल होना चाहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग करके क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्टेट फॉर्म करते हैं। मीन्स अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू की। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने पे बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऑप्शन सी है आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन डी है मेटेलिक बॉन्ड। आपने बताना है ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने पे बनता है। देखिए, अगर बात करें ये बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने डेफिनेशंस की हुई हैं तो आप इजीली आंसर बता सकते हो। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादातर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? एटम्स के बीच में। उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारा जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? 4। तो या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट कार्बन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन मेनली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है दूसरे एटम्स के साथ। तो कार्बन एटम्स की शेयरिंग करता है दूसरे एटम के साथ, तो ये कौन सी बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है? कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। सिमिलरली टू ऑक्सीजन एटम, ये भी क्या फॉर्म करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसी जो भी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की उसको क्या बोला जाता है? कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स द एनर्जी। जब दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है इंक्रीज और डिक्रीज बोथ। देखिए, इसकी बात करें जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम के बीच में तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डिक्रीज इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 5th MCQ की। फैक्टर दैट डजंट फेवर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है मींस दो आयन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो कौन सा फैक्टर क्या है इसमें गलत बताया हुआ है, फेवर नहीं करता। ऑप्शन ए की बात करें लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन बी है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन डी है हाई लैटिस एनर्जी। आपने बताना है कौन सा फैक्टर मतलब करेक्ट नहीं बताया हुआ आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन का। अगर इसकी बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब लो क्यों होती है? सो दैट कोई भी जो मेटल है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, लूज कर सके, इलेक्ट्रॉन को लूज करना उसके लिए ईजी हो जाए, सो दैट वो क्या बन जाए, केटाइन फॉर्म हो जाए। इसीलिए हमेशा क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई नहीं होती। हमसे डजंट ही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 6th MCQ की। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज फॉर्म। जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है वो क्या फॉर्म करता है? ऑप्शन ए है किस वे में फॉर्म होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। नेगेटिव चार्ज जैसे क्लोरीन पे Cl नेगेटिव आ जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, किस वे में आता है, क्या रीज़न है? इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन बी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या होती है, कमी होती है। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं ना, इस वे में, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, क्लोरीन गेन कर लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की, 7th MCQ की। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन। जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट नहीं करते हैं? जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस में नहीं करते, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सॉलिड स्टेट, ऑप्शन बी है लिक्विड स्टेट, ऑप्शन सी है एक्वेस सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है लिक्विड एंड एक्वेस सॉल्यूशन। देखिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने की, सबसे पहले तो जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में कंडक्ट करवाते हैं। मींस जो मोल्टन स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, मींस एक्वेस में भी करवाएंगे एंड लिक्विड एंड एक्वेस सॉल्यूशन में भी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वो ईजिली क्या कर ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। बट अगर हमने यहाँ पे पूछा गया डू नॉट कंडक्ट, कंडक्ट कौन नहीं करता, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, सॉलिड स्टेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है उनमें जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो ईजिली मूव नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से जो आयंस है, आयनिक कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 8th MCQ की। इन द क्रिस्टल ऑफ NaCl, Na पॉजिटिव इज। जो Na पॉजिटिव है वो है क्या? ऑप्शन ए है केटाइन, ऑप्शन बी है एनाइन, ऑप्शन सी है न्यूट्रल पार्टिकल्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। आपने बताना है जो Na पॉजिटिव है वो क्या है। देखिए Cl क्या है, नेगेटिव, यही बनेगा ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इनमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। क्लियर? ये सब तो मैंने करवा दिया आपको और पता होना चाहिए। ये क्या हो गया, आयनिक बॉन्डिंग होगी इनमें। तो अगर बात करें जो Na पॉजिटिव है वो क्या होगा, केटाइन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर पूछ लेते इनमें से एनाइन क्या होगा, तो एनाइन क्या होगा, Cl नेगेटिव। मैंने दोनों बता दिए। पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, केटाइन पूछा तो Na पॉजिटिव, एनाइन पूछा तो
Cr नेगेटिव, बट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे 9th MCQ की। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी शेप कौन सी होती है। देखिए आपने वाटर मॉलिक्यूल देखा होगा तो उसकी शेप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी चीज़ की आपसे शेप पूछी जा सकती है। तो ऑप्शन ए है एंगुलर, ऑप्शन बी है टेट्राहाइड्रल, ऑप्शन सी है ट्रायंगुलर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। आपने बताना है कौन सी स्ट्रक्चर होती है वाटर की। देखिए अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल किस वे में बनता है, जब फॉर्मूला क्या होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इनको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसकी, तो किस वे में बनेगी, 1 ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, इस वे में 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा, यही बनेगा। क्योंकि इनको अपनी क्या करनी है, इन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, पार्शली पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, पार्शली नेगेटिव। क्योंकि इन्होंने अपनी क्या करनी है, बॉन्डिंग बनानी है, ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, स्टेबल होना है। तो अब देखिए ये आपको किस वे की शेप लग रही है, कैसी शेप लग रही है, ट्रायंगल जैसी नहीं लग रही, ट्रायंगल भी ऐसी होती है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। जो वाटर है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ट्रायंगुलर होती है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 10th MCQ की। विच बॉन्ड इज स्ट्रोंगेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड कौन सा है। ऑप्शन ए है कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऑप्शन बी है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है मेटालिक बॉन्ड, या फिर मेटालिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने बताना है कौन सा बॉन्ड क्या है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, आयनिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, स्ट्रॉन्गर है किससे, एज कंपेरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्यों है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेशन किसकी होती है, आयंस की फॉर्मेशन होती है, मींस कैटायन बनता है एंड एनाइन बनता है, जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होती है। कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होने की वजह से जो आयनिक बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है एज कंपेरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11th MCQ की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन ए है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आयन्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ऑप्शन बी है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। ऑप्शन सी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑप्शन डी की अगर बात करें वो है सोलूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे नोट पूछा है, ये आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। देखिए हमने पीछे बात की थी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लिक्विड में ईजिली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सोलूबल भी होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं। बट अगर मैं बात करूं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ये क्या है, गलत है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये आपने याद रखना है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज प्रेजेंट है। जो आयनिक है ये क्या कंटेन करते हैं, आयंस कंटेन करते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या कंटेन करते हैं, आयंस, जिसकी वजह से इनको लॉट ऑफ एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड है इनके बीच जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
हाई रहता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन की। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज़, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए दी हुई है 3 कोवलेंट बॉन्डिंग, ऑप्शन बी दी हुई है 2 कोवलेंट बॉन्डिंग, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 आयनिक बॉन्डिंग, ऑप्शन डी है आपके पास 3 आयनिक बॉन्डिंग। यहाँ पे 2 कर लीजिए, एक पे यहाँ पे कर लीजिए 2 आयनिक बॉन्डिंग। तो आपने बताना है कि किस जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, और इसमें होती तो देखो आपको पता ही है ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रिपल बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर? बट अभी आपने ये बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, कौन सी बॉन्डिंग शो करता है जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जब बॉन्डिंग शो करता है, तो अगर बात करें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 एंड 5। तो किस वे में आप 5 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो? इस वे में। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या, दूसरा नाइट्रोजन भी के 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस वे में 5 हमने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। ये क्या करेंगे? अब बॉन्डिंग करेंगे। देखिए, एक तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, एक यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, एक यहाँ पे होगी, 3 बॉन्डिंग होगी। और तीनों कौन सी हुई हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? शेयर किए हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शेयर किए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या किए इन्होंने? दोनों नाइट्रोजन ने शेयर किए हैं, इसीलिए यहाँ पे कौन सी होगी? 3 कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए, 3 कोवलेंट बॉन्डिंग। आई होप आपको एमसीक्यू समझ आ चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या है, कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम के ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सब सारी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू।